नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। जहां पहली और बड़ी खबर, महंगाई पर आज संसद में सरकार को घेरेगा विपक्ष। बहस की मांग पर संसद में छिड़ा था संग्राम। महंगाई पर चर्चा को तैयार हुई सरकार। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां सुबह 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों की कार्रवाई। तो पहली और बड़ी खबर, महंगाई पर आज संसद में सरकार को घेरेगा विपक्ष। बहस की मांग पर संसद में छिड़ा था संग्राम। महंगाई पर चर्चा को तैयार हुई सरकार। तो सुबह 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जो महंगाई पर आज संसद में सरकार को विपक्ष घेरेगा। बहस की मांग पर संसद में संग्राम छिड़ा था और अब महंगाई पर चर्चा को सरकार तैयार हो चुकी है। सुबह 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों की कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, महंगाई पर चर्चा को सरकार हुई तैयार। बहस की मांग पर संसद में छिड़ा था संग्राम। रुक कर थे दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर है हरियाणा के सीएम। आज कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। दिल्ली से जहां 2 दिवसीय दौरे पर हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, तो साथ ही आपको बता दें कि आज कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। सीएम मनोहर लाल अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है और कई अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश में नई परियोजनाओं को लेकर के भी इसमें बातचीत की जा सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताएं। जहां 2 दिवसीय दौरे पर हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। तो आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम मनोहर लाल। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। 2 दिवसीय दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। महंगाई रुक कर थे तीसरी बड़ी खबर की ओर। जींद दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। हिसार और भिवानी का भी करेंगे दौरा। उचाला में जन समस्याएं सुनेंगे डिप्टी सीएम। हिसार भिवानी में बरसात प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। जींद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। साथ ही साथ नारनौंद क्षेत्र में जल भराव वाले गांव का भी दौरा करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद दौरे पर रहेंगे, तो वहीं हिसार और भिवानी का भी वो दौरा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उचाला में जन समस्याएं सुनेंगे डिप्टी सीएम। तो हिसार भिवानी में बरसात प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके अलावा जींद में कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ नारनौंद क्षेत्र में जलभराव वाले गांवों का भी दौरा करेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। आज जींद दौरे पर जाएंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। हिसार और भिवानी का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा उचाला में जन समस्याओं को सुनेंगे डिप्टी सीएम और साथ ही साथ हिसार भिवानी में बरसात प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। तो आपको बता दें कि जींद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे डिप्टी सीएम और इसके अलावा नारनौंद क्षेत्र में जलभराव वाले गांवों का दौरा करेंगे। रुक कर 9 बजे की चौथी बड़ी खबर की ओर। पंचकुला में आज हरियाणा कांग्रेस का महामंथन। मोरनी में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी होंगे शामिल। जागरण अभियानों पर शिविर में होगी चर्चा। भारत जोड़ो यात्रा के तहत होने वाली पद यात्रा पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। जहां आज पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस का महामंथन होगा। तो इसके अलावा आपको बता दें कि मोरनी में
होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे, साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी इसमें शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस महामंथन में जागरण अभियानों पर शिविर में चर्चा होगी और भारत जोड़ो यात्रा के तहत होने वाली पद यात्रा पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर। पंचकुला में आज हरियाणा कांग्रेस का महामंथन। तो मोरनी में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल, साथ ही साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी शामिल होंगे। इसके अलावा जागरण अभियानों पर शिविर में चर्चा होगी और भारत जोड़ो यात्रा के तहत होने वाली पद यात्रा पर चर्चा की जाएगी। रुक कर दे पांचवी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर केरल से आ रही है। त्रिशूर में मंकी पॉक्स संदिग्ध युवक की मौत। 22 साल के युवक की मौत से हड़कंप। हाल ही में यूएई से लौटा था युवक। तो आपको बता दें कि 2 दिन पहले, माफ कीजिएगा, 3 दिन पहले अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया था। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंकी पॉक्स के मरीज की मौत हुई है। तो बड़ी खबर केरल से आ रही है और आपको बता दें कि हाल ही में जो युवक है वो यूएई से लौटा था और 3 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां पर उसका इलाज जारी था और जिसके बाद आज उसकी मौत हो गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। तो अंबाला से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ताऊ देवीलाल चौक से उपायुक्त कार्यालय 5 अगस्त को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। तो वहीं बुजुर्गों की पेंशन काटने को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। अंबाला से बड़ी और अहम जानकारी। इनेलो पदाधिकारी और कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। ताऊ देवीलाल चौक से उपायुक्त कार्यालय तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। 5 अगस्त को उपायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन। बुजुर्ग की पेंशन काटने को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इनेलो अंबाला से, जहां इनेलो पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ताऊ देवीलाल चौक से उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन किया जाएगा। 5 अगस्त को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। तो बुजुर्ग की पेंशन काटने को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और आपको बता दें कि 5 अगस्त को उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो ये बड़ी और अहम खबर अंबाला से। रुक कर दे छठी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर केरल से आ रही है। त्रिशूर में मंकी पॉक्स संदिग्ध युवक की मौत। 22 साल के युवक की मौत से हड़कंप। हाल ही में यूएई से लौटा था युवक। तो 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें केरल से। तो जहां 22 साल के युवक की मंकी पॉक्स से मौत हो चुकी है, वहीं हाल ही में जो युवक है वो यूएई से लौटा था और 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केरल से बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां त्रिशूर में मंकी पॉक्स संदिग्ध युवक की मौत हो गई है। तो वही 22 साल के युवक की मौत से हड़कंप मच गया है। हाल ही में जो युवक है वो यूएई से लौटा था, जिसके बाद उसने मंकी पॉक्स रुक कर दे सातवीं बड़ी खबर की ओर। महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम हुए कम। कमर्शियल सिलेंडर 36 रुपए हुआ सस्ता। अब 1976 रुपए 50 पैसे का मिलेगा सिलेंडर। ये बड़ी खबर। और आपको बता दें कि पहले 2012 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर था, जिसकी कीमत में अब 36 रुपए की गिरावट हुई है और अब जो सिलेंडर है वो 1976 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को राहत मिली है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। तो कमर्शियल सिलेंडर में 36 रुपए सस्ता किया गया है और आपको बता दें कि 1976 रुपए 50 पैसे का वो सिलेंडर मिलेगा, जिसकी कीमत पहले 2012 रुपए 50 पैसे थी, उसको अब 36 रुपए उसमें गिरावट की गई है। तो महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को राहत मिली है। अब
अब 1976 रुपए 50 पैसे का मिलेगा सिलेंडर। पहले 2012 रुपए 50 पैसे का था सिलेंडर और अब सिलेंडर के दाम में गिरावट की गई है। 36 रुपए जो है वो 36 रुपए की राहत कमर्शियल सिलेंडर में दी गई। रुक कर रहे थे 8वीं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। प्रदेश में कोरोना के 625 नए मामले आए सामने। 487 लोग कोरोना से हुए रिकवर। 24 घंटे में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई। तो वही प्रदेश में 3281 केस एक्टिव है और सबसे ज्यादा गुरुग्राम से मामले सामने आए हैं। 201 गुरुग्राम में संक्रमित जो है वो पाए गए हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 46 तो पंचकुला में 126 कोरोना के संक्रमितों की पुष्टि हुई है और प्रदेश में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वो भी अब 98.65% हो चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी। तो प्रदेश में अब जो कोरोना के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 625 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा 24 घंटे में एक शख्स की कोरोना से मौत भी हुई है। तो वहीं प्रदेश में फिलहाल 3281 केस एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम से मामले सामने आए हैं। 201 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में 46 और पंचकुला में 126 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में 625 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 487 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में फिलहाल 3281 केस एक्टिव हैं। अगर जिलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं। 201 कोरोना के संक्रमितों की वहां पुष्टि हुई है। उसके बाद पंचकुला में 126 कोरोना के संक्रमित पाए गए। तो वहीं अगर बात फरीदाबाद की जाए तो फरीदाबाद में भी कोरोना के जो संक्रमित हैं वो पाए गए हैं। 46 कोरोना के संक्रमितों की वहां पुष्टि हुई है। रुक कर दे 9 बजे की नवी और अहम खबर की ओर। भिवानी से बड़ी खबर। घरेलू विवाद में चली गोलियां। 62 साल के बुजुर्ग सदमे से मौत हो गई है। वहीं 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गैर इरादतन हत्या का केस ये दर्ज किया गया है और अवैध हथियार रखने का भी मामला दर्ज किया गया है। तो भिवानी के धनाना गांव में पति पत्नी के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि ससुराल पक्ष वालों ने लड़के वालों के यहां आकर फायरिंग कर दी। तो वहीं गोलियों की आवाज सुनकर घर के बुजुर्ग यानी कि पति के 62 साल के पिता की सदमे से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये मामला भिवानी का आपको बता दें, जहां पर घरेलू विवाद में 62 साल के एक बुजुर्ग की गैर इरादतन मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि सदमे से उनकी मौत हुई है और घरेलू विवाद में जहां गोलियां चली तो वहीं सदमे से 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। भिवानी से ये बड़ी और अहम खबर। गृह मंत्री अनिल विज ने डिफेंस कॉलोनी में शहीद नायब सूबेदार रविंद्र कुमार जाखड़ द्वारा उद्घाटन किया और शहीद नायब सूबेदार रविंद्र जाखड़ को पुष्प अर्पित कर नमन किया। गौरतलब है कि शहीद के परिवार ने शहीद सूबेदार रविंद्र जाखड़ की याद में द्वार बनाने की मांग गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष उठाई थी और गृह मंत्री ने शहीद के नाम से द्वार बनाने के लिए नगर परिषद को 5 लाख रुपए की राशि जारी की थी। आपको बता दें कि शहीद नायब सूबेदार रविंद्र कुमार जाखड़ 1 जनवरी 2021 में भारत पाक सीमा पर नौशेरा सेक्टर में शहीद हो गए थे और उनकी इस वीरता पर मरणोपरांत उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। गृह मंत्री ने जाट एकता मंच की ओर से कॉलोनी में किए जा रहे जाट धर्मशाला का निर्माण करवाने के लिए 25 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। बहुत ही श्रद्धा के साथ शहीद रविंद्र जाखड़ उनकी याद में यहाँ जो द्वार बनाया गया है उसका उद्घाटन किया। जो कौम अपने शहीदों को याद नहीं रखती है, भूल जाती है, वो फना होता है, तो कौन जिंदा नहीं रहता।
खबर अंबाला से है, जहां कोरोना काल के 2.5 साल बीत जाने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से हल्का मुलाना के बराड़ा पहुंचे। जहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। तो उसका भविष्य अंधकार में और फौज कमजोर होगी, क्योंकि फौज जो है वो अरेंजमेंट्स बनी हुई है, उसमें अपना नाम निशान और झंडा वही लेके फौज रखती है। एक जो फौज में एक देश भक्ति की भावना या त्याग करने की भावना होती है, वो ट्रेनिंग पीरियड से होती है, उसके किसी उद्देश्य से होती है, जिससे नाम रेजिमेंट रखे, इसी तरह नाम वो मैंने कहा फौज के हित में नहीं है और युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल देंगे। हरियाली तीज के अवसर पर तेगांव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर ने शिरकत की। उन्होंने कुश्ती टीमों और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने पर आयोजक मंडल ने दोनों जनप्रतिनिधियों का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रतियोगिता में पहुंचे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खेल हमारे तन और मन को सकारात्मक सोच प्रदान करता है और हमें जीवन के संघर्षों से भी जूझने की शक्ति देता है। इस प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान आदि राज्यों से कुश्ती टीमों ने हिस्सा लिया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हथीन पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता इजराइल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का शोषण, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर लीक घोटाले, अपराध जैसे नशे की समस्या से प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। लोग बीजेपी सरकार की गलत नीतियों और कुशासन से त्रस्त हो चुके हैं। प्रदेश में व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। साथ ही कहा कि इन सब मुद्दों को लेकर आज पंचकुला में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। आतंकवाद विरोधी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्टा ने कुरुक्षेत्र के पिहोवा में संगमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर अभिषेक किया और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद समाप्त हुआ है, लेकिन अब नशा आतंकवाद हावी होता जा रहा है और देश का युवा इसके सिकंजे में है, जकड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का नया तरीका है कि भारत के युवा वर्ग को नशे में धकेल कर कमजोर किया जाए। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगा फहराने के कार्यक्रम के बारे में कहा कि तिरंगा हमारे देश की शान है। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता दें, जहां कुरुक्षेत्र दौरे पर MS बिट्टा संगमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की। तो साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तो राष्ट्र की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी की और अजीत डोभाल की जो एक मेहनत है, वो सामने दिखता है कि पूरे देश में आतंकवाद के ऊपर नकेल लगी है, आतंकवाद समाप्त हुआ है। अब समस्या सबसे बड़ी है कि नार्को टेररिज्म है ना, ये नार्को टेररिज्म इतना खतरनाक है। ये पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी, कश्मीर, पंजाब से शुरुआत हुई थी, आज पूरे देश में फैल चुकी है और हमारा नौजवान इस नार्को टेररिज्म
भिवानी के धनाना गांव में पति पत्नी के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि ससुराल पक्ष वालों ने लड़के वालों के यहां आकर फायरिंग कर दी। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर घर के बुजुर्ग यानी कि पति के 62 साल के पिता की सदमे से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो भिवानी से खबर आपको बता दें, जहां पर घरेलू विवाद में सदमे से 62 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाली तीज के मौके पर महिलाओं के हकों के लिए लड़ने वाली संस्था वुमेन लीगल एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन रीनू भाटिया बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची और दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही सभी बहनों और महिलाओं को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं को उनके हकों के बारे में भी बताया और उनके साथ ढोल की थाप पर डांस भी किया। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाली तीज के इस शुभ अवसर पर ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मैं पूरे देशवासियों को, देश की हर महिला को और साथ में हर पुरुष को, क्योंकि हर घर में एक महिला है, बेटी है, बहन है, बहू है, तो हर पुरुष को भी हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम एक NGO द्वारा राधिका जी ने आयोजित किया। मैं राधिका का धन्यवाद देती हूँ कि हमारी सभी बहनों को उन्होंने बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन